हेलो दोस्तों, एक और नई क्वालिफिकेशन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अपने यूएचएस अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और मार्केट प्लेस पे जाइए। आज हम क्वालिफिकेशन करने वाले हैं एंटिटी लिंकिंग जजमेंट EN2। हमेशा की तरह गाइडलाइन को ओपन कर लीजिए और हम इसीलिए गाइडलाइन ओपन करते हैं। यहाँ पर वर्ड फॉर्मेट में गाइडलाइन अवेलेबल है, हम इसे सेव कर लेते हैं। किसी भी टाइप के क्वालिफिकेशन को करने से पहले गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं टास्क ओवरव्यू लेते हुए। सबसे पहले हमें गोल पता होना चाहिए। The goal of this task is to determine if the web page is somehow dedicated to the entity on the information card. इसमें एक एंटिटी दी जाएगी आपको और एक वेबसाइट होगी, एक वेब पेज होगा। आपको उस एंटिटी को समझना है और एंटिटी को समझने के बाद आपको यह देखना है कि क्या वह एंटिटी उस लेफ्ट साइड में दिए हुए वेब पेज पर अवेलेबल है। ये आपको क्रॉस चेक करना है। तो जल्दी से हम प्रोसेस फ्लो समझ लेते हैं। प्रोसेस फ्लो 4 स्टेप का है। पहली स्टेप में आपको वेब पेज को पढ़ना है। दूसरी स्टेप में आपको राइट साइड में इंफॉर्मेशन कार्ड में जो एंटिटी दी हुई है उसको समझना है। थर्ड स्टेप में दोनों को इमेजिन करना है और फोर्थ स्टेप में आपको जजमेंट देना है। जजमेंट के 4 आंसर रहेंगे: गुड, फेयर, बैड एंड पेज नॉट फाउंड। गुड ऑप्शन तब रहेगा जब वो वेब पेज पे जो आर्टिकल है वो पूरा डेडिकेटेड है इंफॉर्मेशन कार्ड पे जो एंटिटी है उसके लिए, तो आप हमेशा उसे गुड चूज करेंगे। फेयर में रहेगा समवॉट डेडिकेटेड रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसे फेयर में सिलेक्ट करेंगे। बैड बैड आप उस केस में सिलेक्ट करेंगे जब कोई भी इंफॉर्मेशन उस एंटिटी से मैच नहीं करती है, तो आप उसे बैड की तरह चूज़ कर लेंगे। और पेज नोट फाउंड तो आपको पता है, जब आपको पेज नोट एरर आता है 404 403, तब आप पेज नोट फाउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और आपको हमेशा अटेंटिव रहना है इसको करने के लिए। स्पेशली गाइडलाइन में मेंशन ये किया गया है कि समटाइम्स देयर आर टू कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज शेयरिंग द सेम नेम। ऐसा हो सकता है कि दो एंटिटी रहेगी, एक वेब पेज पे रहेगी और एक आपके इंफॉर्मेशन कार्ड में रहेगी, पर नाम दोनों के सेम रहेंगे। नाम सेम होने से वो एंटिटी सेम नहीं हो जाएगी, तो आपको उसे एज अ बेड ही चूज़ करना है। गाइडलाइन 5 पेज की है, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। गाइडलाइन में कुछ एग्जांपल दिए हैं, रेटिंग एग्जांपल्स, ये आपकी मदद कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। जैसे पहला दिया है लॉरिस ऑनलाइन, जो एंटिटी है और उसके 3 अलग-अलग वेब पेज है। वो लॉरिस ऑनलाइन वर्सेस अल्टरनेटिव्स है, जिसे गुड में रखा गया है। दूसरा है थैंक यू टू अवर सिल्वर स्पॉन्सर्स, जहाँ कुछ बात की गई है उसे फेयर में रखा है। और लास्ट में जो लॉरिस जिगलेट्स है, जो कि मैच ही नहीं करता, तो उसे बैड में दिया गया है। आप नीचे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कि वेब पेज 1 को गुड में क्यों, वेब पेज 2 को फेयर में क्यों और वेब पेज 3 को बैड में हमने क्यों रखा है, जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकें कि लॉजिक क्या है इस हिटअप के रिगार्डिंग। दूसरा एग्जांपल भी है, आप ये सभी एग्जांपल को अच्छे से पढ़िए तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा। मेन चीज़ यही है आपकी कि आपको जो एंटिटी दी गई है वो लेफ्ट वाले वेब पेज पे मेन आर्टिकल के फॉर्म में है, तो वो गुड रहेगा, समवॉट तो फेयर रहेगा, और उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है तो वो बैड में आ जाएगा। और अगर कुछ एरर आता है पेज को ओपन करने में तो वो पेज नोट फाउंड में जाएगा। तो ये गाइडलाइन, पूरी गाइडलाइन टोटल 5 पेजों में है। आप इन 5 पेजों को अच्छे से पढ़िए। कई बार क्या होता है, एग्जांपल्स भी आते हैं। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की ओर और देखते हैं क्वालिफिकेशन में हम क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वालिफिकेशन। तो हम क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं, हमारे पास में 2 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट्स रहेंगे और 10 टोटल हिट्स रहेगी। लेट्स स्टार्ट क्वालिफिकेशन। गाइडलाइन को हमेशा ओपन करके रखिए। ये क्वेरी 1 है। सबसे पहले इंटरफेस को समझिए। लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और दूसरे टैब में सोर्स पेज दिया हुआ है। राइट साइड में इंफॉर्मेशन कार्ड है जहाँ पे एंटिटी के बारे में बात की गई है। ये इसका इंटरफेस है। और लेफ्ट साइड में आई फ्रेम में अगर पेज ओपन नहीं होता है तो आप ओपन इन न्यू टैब करके पेज को ओपन करते हैं। न्यू टैब में पेज ओपन होता है। अब हम इंफॉर्मेशन कार्ड में जो एंटिटी दी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सेपरेडियम। तो हम देखते हैं कि हमारे जो वेब पेज है लेफ्ट साइड का, उस पर क्या यह एंटिटी मेन आर्टिकल के फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये इंफॉर्मेटिव
और मेन आर्टिकल के फॉर्म में है तो हम इसे एज ए गुड चूज़ करेंगे। तो हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पे रिसर्च करने का दूसरा तरीका है, आप जो एंटिटी है उसके नाम को कॉपी कीजिए, वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे Ctrl+F दबा के वहाँ फाइंड कीजिए क्या वर्ड वो वहाँ पर है। तो उससे एक ईजी आइडिया लग जाएगा आपको कि कितनी टाइम वो वर्ड रिपीट हुआ है, उससे आप ईजी जज कर सकते हैं। अगर एंटिटी को आप सीधी से नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद में आप और अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो रीड द एंटिटी कार्ड ऑन द राइट एंड अंडरस्टैंड इट। आप एंटिटी को अच्छे से समझने के लिए उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं गूगल में जाके। हम यहाँ देखते हैं कि इस आर्टिकल में, इस वेब पेज के ऊपर इस एंटिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट डेडिकेटेड है उस एंटिटी पे, या पूरी ही वेब पेज इस एंटिटी के ऊपर है, तो हम गुड चूज़ करेंगे। पर यहाँ पर इस वेब पेज में द वेब पेज somewhat mentions the entity but the context is actually dedicated to different entities, इसलिए हम इसे फेयर चूज़ करेंगे और सबमिट कर देंगे। सेकेंड क्वेरी पे आते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, ये आपकी क्वेरी है। लेफ्ट साइड में जो पेज दिया हुआ है वहाँ पर देखते हैं इस क्वेरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसा मैंने बताया है, आप एंटिटी को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद उसे आप लेफ्ट पेज पे सर्च कीजिए, तो आपके लिए ईजी रहेगा कहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर राइट साइड पर दिए हुए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि एक एंटिटी है, के बारे में समझने के बाद हम इसे लेफ्ट पेज पे सर्च करेंगे कि लेफ्ट पेज में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आप सीधे एंटिटी को कॉपी करके लेफ्ट पेज पे फाइंड कर सकते हैं। यह सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एंटिटी को कॉपी कीजिए और लेफ्ट वेब पेज पे जाके फाइंड कर लीजिए। जहाँ जहाँ पर वो एंटिटी को हाईलाइट करता है वहाँ से पैराग्राफ को पढ़कर समझिए कि क्या वो वेब पेज इस एंटिटी के बारे में मेजॉरिटी से बात कर रहा है, और या फिर वो आर्टिकल इस पूरी एंटिटी पर है, तो आपको आंसर देने में बहुत आसानी होगी। इस स्टेप को करते समय इसके प्रोसेस फ्लो को अपने दिमाग में बिठा लें। प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग 4 स्टेप में आप ये स्टेप कर सकते हैं। पहले वेब पेज को पढ़ना है जो लेफ्ट साइड में है, फिर आपको राइट साइड की एंटिटी के बारे में पढ़ना है जिसे कि इन्फॉर्मेशन कार्ड का नाम दिया गया है। थर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इमेजिन करना है कि जो आपने एंटिटी के बारे में लर्न किया है उसे पढ़कर क्या ये वेब पेज उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, और अगर हाँ दे रहा है और वह वेब पेज पे जो आर्टिकल है वो मेन उसी एंटिटी के ऊपर है, तो आप उसे रिजल्ट्स में से गुड के लिए चूज़ कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो डिसीजन देने में, तो आप गाइडलाइन को रेफ़र कर लें। इन्फॉर्मेशन कार्ड में एंटिटी को पढ़ें, लेफ्ट साइड के वेब पेज में उस एंटिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें। अगर वो वहाँ मिल जाती है और वो वेब पेज उसी एंटिटी पे डेडिकेटेड है या उसी मेन पॉइंट पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उसे एज ए गुड चूज़ कर सकते हैं। और समवाट की कंडीशन है तो आप उसे फेयर कीजिए, और अगर कोई रिलेशन नहीं बनता तो आप उसे बैड चूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है और हर हेडअप में इसे यूज़ करना है। यहाँ पर क्वेरी के बारे में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई लिंकेज नहीं बन रहा है, इसलिए हम बैड चूज़ करेंगे और सबमिट कर देंगे। और जो प्रोसेस स्टेप्स गाइडलाइन में मेंशन की हुई है उन सभी को हमें फॉलो करते हुए हर स्टेप्स को करना है, और जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो वहाँ गाइडलाइन को रेफर करना है। आई होप आप इस क्वालिफिकेशन को अच्छे से पास करेंगे। गाइडलाइन में एक नोट स्पेसिफाइड किया हुआ है, इन सम केसेस द पेज अबाउट द एंटिटी might be in one language and the entity description and name in another. Sometimes both parts might be in an unfamiliar language, though it is not a very frequent case. It might sometimes happen. You must not lower the value you assign for that. Just translate the web page or description to the language you understand and check if the page is devoted to this entity. Most browsers support translation, for example, Chrome and Edge support. Right click
एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश। तो यहाँ पे सिंपल से इसका कहना है कि किसी किसी केस में ऐसा रहेगा कि जो आपकी एंटिटी है और वेब पेज है ये दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है। तो यहाँ पे कोई फॉरेन लैंग्वेज का सिस्टम नहीं है। अगर दूसरी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ होती है तो आपको चाहे एंटिटी है तो उसे आप ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, और चाहे वेब पेज है तो आप उसे ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद अपना डिसीजन दीजिए। क्वेरी पे चलते हैं। क्वेरी यहाँ पर है वर्चुअल मेमोरी, जो कि एंटिटी है इंफॉर्मेशन कार्ड में दिया हुआ है। जब हम उसे वेरीफाई करते हैं लेफ्ट वेब पेज पे तो हमारे पास जो 3 ऑप्शन है गुड फेयर बैड, उसमें से ये वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर समवाट की कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर नहीं लिखा है लेकिन वर्चुअल मेमोरी का शब्द का प्रयोग कहीं कहीं इन्होंने किया है। तो हम इसे एज पर गाइडलाइन फेयर के जजमेंट में लेके फेयर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेरी है हमारी एडवेंचर क्वेस्ट। ये एडवेंचर क्वेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो इन्फॉर्मेशन कार्ड में दिया हुआ है। अगर हम इसके बारे में पहले से जानते हैं तो हम सीधे वेब पेज पे जाके इस एंटिटी को वेब पेज पे सर्च करेंगे, और अगर हम इन्फॉर्मेशन कार्ड पर दी हुई एंटिटी को नहीं जानते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करके पहले तो समझेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट साइड के वेब पेज पे जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड का वेब पेज टोटली डेडिकेटेड है इस एंटिटी के ऊपर तो हमें पता है एज पर गाइडलाइन हम इसे गुड चूज़ कर लेंगे। और समवॉट की कंडीशन है मीन्स की थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे दिया हुआ है, मेन कंटेक्स्ट किसी और टॉपिक का है और बीच बीच में इसका डिस्कशन किया हुआ है, तो इसे हम फेयर की कंडीशन में ले लेंगे। और अगर कोई अनरिलेटेड है तो हम इसे बैड ले लेंगे। तो यहाँ पर पेज तो ओपन हो रहा है तो पेज नोट फाउंड का ऑप्शन तो आएगा नहीं। और ये मेन एंटिटी के बारे में ही बात कर रहा है। वेब पेज रिसर्च से ये पता चलता है कि ये मेन जो वेब पेज है आपका ये पूरा एडवेंचर क्वेस्ट के बारे में ही बात कर रहा है और पूरा पेज भी यही है। तो ये 100% हमारा गुड जजमेंट की कैटेगरी में जाता है, और अब इसे हम गुड सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। इन्फॉर्मेशन कार्ड में देखते हैं राइट साइड में शेरलॉक होम्स, और इन्फॉर्मेशन कार्ड में डिटेल्स पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शेरलॉक होम्स क्या है, और इसको हम लेफ्ट साइड के वेब पेज के रिजल्ट से मैच करते हैं कि क्या शेरलॉक होम्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और अगर बात की गई है तो क्या इस वेब पेज से हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर मोर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हमारे टॉपिक के लिए तो हम इसे गुड सेलेक्ट करेंगे, और अगर मोर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और समवॉट कहीं कहीं पर ही इस एंटिटी का उपयोग किया हुआ है तो हम उसे फेयर सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर अनरिलेटेड है तो हम उसे एज यूजुअल बैड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड का वेब पेज पूरा शेरलॉक होम्स को ही डेडिकेटेड है और इससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए हम इसे गुड सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। हार्वर्ड एंडरसन क्वेरी को समझने की कोशिश करेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन कार्ड को हम ऊपर से नीचे रीड करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट साइड के वेब पेज पे मूव करेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या हमें इस क्वेरी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या हमें वेब पेज से। अगर मिलती है तो गुड, अगर समवॉट टाइप से इन्फॉर्मेशन है तो फेयर और कोई रिलेशन नहीं है तो हम बैड सेलेक्ट कर लेंगे। और पेज नोट फाउंड तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है आई फ्रेम में। इन्फॉर्मेशन कार्ड में जो एंटिटी के बारे में दिया गया है उसको स्टडी करते हैं, उसको लेफ्ट साइड के वेब पेज से मैच करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेन आर्टिकल तो क्वेरी पर नहीं है बट क्वेरी का नाम बीच बीच में कहीं दिया हुआ है, तो ये समवॉट की कैटेगरी में जाता है। तो फेयर करके हम इसे अपना जजमेंट दे सकते हैं क्योंकि आर्टिकल में कहीं कहीं पे इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। कनकॉर्डिया इन्फॉर्मेशन कार्ड में कनकॉर्डिया की डिटेल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कार्ड किस क्वेरी के बारे में या इस एंटिटी के बारे में क्या बात कर रहा है। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन कार्ड के थ्रू एंटिटी के बारे में पता चलता है हम सीधे मूव करेंगे लेफ्ट साइड के वेब पेज पे और देखेंगे कि क्या एंटिटी
और लेफ्ट साइड के वेब पेज में कोई रिलेशन है, क्या यह मेन आर्टिकल है या समवाट की कैटेगरी में है या फिर बैड की कैटेगरी में है। तो हमेशा की तरह एंटिटी को कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल F दबा के वेब पेज में फाइंड कीजिए कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। इससे हम आसानी से और जल्दी से पता कर सकते हैं कि वेब पेज रिलेटेड है कि नहीं, कि जहाँ जहाँ हाईलाइट होगा आप वहाँ वहाँ के पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके बेस पे आप अपना डिसीजन दे सकते हो। टिप ऑफ द डे है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, गाइडलाइन, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, प्रोडक्शन आवर्स। इनमें सबसे ज़्यादा समय गाइडलाइन और ट्रेनिंग पे बिताएं, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन करके प्रोडक्शन आवर पे जाएं। लेट्स मूव टू अवर क्वेरी। हमारे रिसर्च में पता चला है कि जो लेफ्ट साइड का वेब पेज है वहाँ पर कंकॉर्डिया का जिक्र कहीं कहीं पे किया हुआ है, तो हम इसे समवॉट कैटेगरी लेके फायर करेंगे और सबमिट कर देंगे। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, सो आप यही चीज़ का ध्यान रखें।